स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, ये ट्रेडिंग डायरेक्शन के चैनल पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। तो स्पेशली अगर आप सीरियस हो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। देखिए, ट्रेडिंग का मतलब होता है स्टॉक में और मुद्राओं में और कमोडिटीज में खरीदना और बेचना, जिससे कि ट्रेडर और निवेशक पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क भी होता है और यह महत्वपूर्ण बात है कि रिस्क मैनेजमेंट आप समझे एंड उसको कम करें। ट्रेडिंग में सबसे कठिन हिस्सा होता है कि पैसा कमाना नहीं, लेकिन पैसों को बचाना है। अब यहाँ पे मैं चार्ट में दिखा रहा हूँ, जहाँ पे मैं एक शॉर्ट के लिए एंट्री लेता हूँ, सेल करता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है, प्रोटेक्शन जो है, वो कहाँ पे एक लॉजिकल रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए, ताकि अगर मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए, लॉस हो जाए, तो मेरा कम लॉस लेके बाहर निकल जाओ। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ट्रेडर अपने खुद के रिस्क के स्तर को मैनेज करते हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा नुकसान होने से बचा सके और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए तैयार रहे। अब यहाँ पे मेरा एक दिन का ट्रेडिंग देखिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में मेरा जो रिस्क था वो लगभग 1,500 के आसपास था एंड जो प्रॉफिट था 2,000। मतलब एक दिन के बाद मैं अल्टीमेटली तो 2,500 के प्रॉफिट में हूँ। तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली छोटे अकाउंट के लिए। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ट्रेडर के पास कंट्रोल नहीं होता है कि आप कितना प्रॉफिट ले और किस दिशा में मार्केट जाएगा। बस आपके कंट्रोल में क्या है कि रिस्क कितना आप रिस्क उठा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ट्रेडर्स अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करना चाहिए। ट्रेडिंग में इमोशंस जैसे कि लालच, डर और ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक हो सकते हैं और उन्हें अपने ट्रेडिंग डिसीजन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसलिए ट्रेडर को अपने भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और तार्किक निर्णय लेना बहुत जरूरी है। और आपको जो आपके टारगेट्स होते हैं, तो आपके रिस्क लेवल को और रिस्क टॉलरेंस लेवल के हिसाब से होना चाहिए एंड कस्टमाइज होना चाहिए। हर किसी बड़े ट्रेडर का रिस्क अलग हो सकता है, छोटे ट्रेडर का रिस्क अलग हो सकता है। एक स्ट्रैटेजी सभी ट्रेडर के लिए परफेक्ट नहीं होती है। इसमें आपका फाइनेंशियल गोल और रिस्क टॉलरेंस लेवल के हिसाब से कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी होती है। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए ट्रेडर्स को अपने लर्निंग और रिसर्च को कंटिन्यू रखना चाहिए और मार्केट को ट्रैक करना चाहिए। इसके अलावा ट्रेडर्स को अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए और उन्हें गलतियों को अवॉइड करना आना चाहिए। अब स्टैंडर्ड रूल में बोलता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के लिए, मैक्सिमम रिस्क पर डे 2% से कम होना चाहिए, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो कभी भी आपका रिस्क 2% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। स्ट्रैटेजी में विन रेट 60 से 70% से ज़्यादा होना चाहिए एंड रिवार्ड टू रिस्क रेशियो 3:1 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर आप एक ट्रेड में 1,000 का नुकसान उठाने के लिए तैयार हो, तो प्रॉफिट जब बन रहा है तो 3,000 का वो प्रॉफिट दे, ऐसी आपको स्ट्रैटेजीज चाहिए। सभी स्ट्रैटेजी के साथ रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। ट्रेडर्स को ट्रेडिंग जर्नी में इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। आपको अकाउंट साइज के हिसाब से रिस्क कैलकुलेट कीजिए, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।